गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पहले हेडिंग लिख लेते हैं। अब हम इंक चेंज कर लेंगे, अपना ब्लू कलर कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने मैग्नेटिज्म टर्म तो बहुत पहले सुना होगा, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में बेसिकली आपका क्या होता है, दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। दो पोल्स होते हैं आपके। यही दो पोल्स बेसिकली क्या करते हैं आपके, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी या फिर आपके रिपल्सन प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे मेटल्स में भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, हर एक मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स के अंदर बेसिकली हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं। अब ये चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा नॉर्थ पोल साउथ पोल, मेटल्स में चार्जेस का काम भी वही होता है, जो कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन प्रॉपर्टी शो करते हैं। रिपल्सन प्रॉपर्टी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दो प्रॉपर्टी अगर कोई भी दिखाए कोई भी मेटल्स में, तो हम इसको बोलते हैं क्या, चार्जेस। बेसिकली नॉन मेटल्स के अंदर भी चार्जेस होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर, इसके अंदर भी चार्जेस होते हैं जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, चार्जेस। बट नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होता है, इसमें बाउंड स्टेट। और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चैप्टर में हम बेसिकली चार्जेस जैसे ही हम समझेंगे, जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10th लेवल। तो आप याद रखिए, क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, नहीं तो प्रोटॉन्स भी आ सकता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन्स में चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन्स चार्ज जीरो, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज बेसिकली नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में हम ये दो को यूज़ करेंगे, बट मोस्ट स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे ये चैप्टर में हम। तो हम चलते हैं फाइनली प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखिए, पहला नंबर प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस attracts each other, attracts, and opposite charges repels। या मीन प्लस प्लस को ढकेल के निकाल देगा, माइनस माइनस को ढकेल के निकाल देगा। अगर प्लस के पास माइनस आ जाए तो आपस में अट्रैक्शन होगा, या फिर माइनस के पास प्लस हो जाए तो आपस में अट्रैक्शन होगा। बिट नंबर 2, फोर्स is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है चार्जेस को प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल, ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये छोटा सा चार्ज है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये बड़ा है तो ये माइनस को बहुत ज़्यादा फोर्स से अपने ओर खींचेगा। इसका मतलब ये होता है। और सेकंड जो होता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब, अगर ये दो चार्जेस में मान लेते हैं, मैं सेपरेशन बढ़ा देता हूँ, मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस सेपरेशन में है,
अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे जितना ज़ोर से खींच रहा था इतना ज़ोर से खींच नहीं पाएगा, जनरली फ़ोर्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका हम ऑल्सो बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड, ये जो चीज़ है ये एनालॉगस है। जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में, ये कैसे एनालॉगस है। ये एनालॉगस जनरली है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एनालॉगस है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू जी m1 m2/r²। यहाँ भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देख सकते हैं इसके साथ इसके तरीके से एनालॉगस बैठ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ नोट कीजिए, एक चीज़ यहाँ पे, जब मैं ये फॉर्मूला को खोल के लिखूंगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r² बन जाएगा। सिमिलरली ग्रेविटेशन के लिए जी m1 m2/r² यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे के को क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जी जो है के भी वही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो नंबर 3 पे देखिए आप, 3 पे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है आपका, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये तो बोल, ये तो कम्प्लीटली वन इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको पूछूं कि मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो क्या आप बोलेंगे कि मेरे पास 75% इलेक्ट्रॉन है, और एक कोई बोलेगा मेरे पास 25% इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बोलना सही होगा? गलत है ये चीज़। ये चीज़ आप बोल नहीं सकते। चार्ज हमेशा कंजर्व होकर रहना ज़रूरी है। आप इसको बोल नहीं सकते कि मैं इसको तोड़ देता हूँ, मैं इसको तोड़ देता हूँ फिर बाद में इसको मैं ज्वाइन कर लूँगा ऐसे। ये वाला आपका ऐसा वाला पार्ट और एक पार्ट आपका ऐसा वाला करके मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो जनरली चार्ज ऐसे नहीं हो पाता। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी आप कर नहीं सकते। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई भी फंडामेंटल चीज़ आप काट नहीं सकते। समझ पा रहे होंगे आप। फिर पॉइंट नंबर 4 में आते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज एडिटिव। इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मीनिंग ये है, एडिटिव मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ले, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लाए, तो ये दोनों मिलकर मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव। चार्ज को आप जोड़ सकते हैं, पर इससे पहले हमने क्या बोला, चार्ज को आप मतलब क्या एक्स्ट्रा कहीं से ला नहीं सकते आप। कि मान लेते हैं एक सोडियम मेटल है, एक सोडियम मेटल है, अब बोलेंगे मेरे घर से मैं एक इलेक्ट्रॉन लाया इसके अंदर में डाल दिया, ये बेसिकली पॉसिबल नहीं होता। या फिर आप बोलेंगे इसका, इसके अंदर जो मेटल है इसको मैं आधा काट के ले लिया, हाफ इलेक्ट्रॉन निकल दिया इससे, ये बेसिकली बोलना सही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज़ होता है। लाइक आपका घर का जो बेस है जो, वो एक फंडामेंटल, आप बोल नहीं सकते इसमें 10-12 ईंटें निकाल लेता हूँ, सेकंड फ्लोर में यूज़ कर लूँगा। फाउंडेशन बिगड़ जाएगा आपका, आपका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाओगे आप। सेम चीज़ यहाँ भी होता है। नेक्स्ट, 5th नंबर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
इसका मतलब मिनिमम एग्जिस्टेंस एक चार्ज का दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। कम से कम आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मिनिमम। ये सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा के आया। इसका मतलब ये है कि आप ये बोल नहीं सकते आपके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है। कोई बोल नहीं सकता 0.75 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर वी कैन से दैट मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में, इसका मतलब होता है मल्टीपल्स, क्रॉस मत समझ लेना यहाँ पे। मल्टीपल्स 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जनरली मैं इसको समराइज करा देता हूँ आपको। समरी अगर मैं करूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये सब पॉसिबल है। अगर आप मुझे बोलेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास, ये गलत है। 2.25 इलेक्ट्रॉन ये गलत है। 3.2 इलेक्ट्रॉन गलत है। 5.7 इलेक्ट्रॉन ये भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिल गया? एक पर्टिकुलर होल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शंस नहीं हो सकता। आइदर आपके पास 0 चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकते आपके पास। तो अगर मैं समराइज करूँ इसको, तो बेसिकली टोटल चार्ज बेसिकली ये क्या लिखूंगा मैं, क्यू, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज से। ये होता है एन इंटू ई। ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसी का ये समरी है, ये समरी है। जैसे आप 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और ये टोटल चार्ज। जैसे कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कितना होता है, ये 1.6 × 10⁻⁻⁹ कुलम होता है। मैं थोड़ा इसका आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अब बेसिकली आप यूनिट्स देखिए थोड़ा सा भी। क्यू, ये क्या होता है? चार्ज। इसका एसआई यूनिट कूलम। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। एसआई यूनिट्स मतलब एम के एस सिस्टम आपका, मीटर किलोग्राम सेकंड। एम स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, जो आपके सिलेबस के लिए अभी ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए। इसीलिए तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे कूलम लिखा है, इसका यूनिट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ सी कूलम। क्यू को हम सी में लिखते हैं सिम्बोलिकली। ये होता है सिम्बोलिकली, हम इसको सी में लिखते हैं। तो आपने बहुत सारे बुक में ये भी चीज़ नोट किया होगा, टोटल चार्ज क्यू को तो समेशन ऑफ क्यू भी लिख देते हैं हम। टोटल चार्ज को हम प्लस माइनस एन इंटू ई लिखा होगा। ये प्लस माइनस क्या है एक्चुअली, अब समझते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे जनरली हम बेसिकली अगर निकालेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिस्टम। अब सिस्टम मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है कि एक गिवन चीज़, कोई भी गिवन क्वांटिटी आप समझ सकते हो वैसे। गिवन क्वांटिटी को फिजिक्स में हम सिस्टम बोलते हैं, मतलब जिसको हम स्टडी करना है बेसिकली। सपोज मुझे एक बॉल दिया गया, एक बॉल दिया गया है, और पूछा गया बॉल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस बेसिकली दिस बॉल विल बी माई सिस्टम। ओके। वैसे सराउंडिंग्स आता है, जैसे जैसे आप हायर क्लास चलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, सिस्टम सराउंडिंग्स ये सब आपका क्लियर होने लगेगा। हाँ, अब हम चलते हैं प्लस माइनस क्यों लगाए। देखिए हम जब नंबर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। लॉजिक समझते हैं हम। मान लेते हैं कोई बच्चा एन इक्वल टू माइनस, ये सिंबल के वजह से माइनस क्यू बाई ई लिख दे, या फिर प्लस क्यू बाई ई लिख दे। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है बेसिकली, माइनस होता है। तो इसके लिए मैं माइनस लिख देता हूँ। तो ओवरऑल चार्ज सिंबल में रह गया क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई। बेसिकली दिस इज नथिंग, एन का सिंबल आ गया मेरा नेगेटिव। खुद सोचो हाउ
दिस नंबर, हाउ नंबर कैन बी नेगेटिव। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। मेरे पास -4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? दिस इज एब्सर्ड टोटल, दिस इज रॉन्ग। तो इसीलिए इफ, इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू पॉजिटिव आपको रखना है, दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू क्यू बाय इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ पे आप माइनस लेंगे, इलेक्ट्रॉन को आपको माइनस ही रखना है, याद रखना है आपको। अगर एन को बेसिकली पॉजिटिव रखना है तो चार्ज को भी पॉजिटिव रखना है। आई मीन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पॉजिटिव लेना है। इस केस में बेसिकली आप ऐसे लिखेंगे एन इक्वल टू माइनस क्यू बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस केस के लिए आप लिखेंगे एन इक्वल टू प्लस क्यू बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम थिंग फॉर प्रोटॉन्स के लिए अगर मैं लिखूं, अब डायरेक्टली एन इक्वल टू क्यू बाय पी लिखना है यहाँ पे। एवॉइड प्लस माइनस, नोट मैं लिखा देता हूँ आपको, प्लस माइनस इज यूज्ड टू ब्रिंग एन एज पॉजिटिव। दिस सिंपलाइज, मैं फाइनली बोल सकता हूँ एन का वैल्यू एनी होल नंबर आ सकता है। अब देखिए, हम बहुत सारा बुक में आपको ये भी मिलेगा एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 मिलेगा। अभी आपको मैं बताया कि एन का वैल्यू तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नंबर। तो स्टिल देन ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, बेसिकली जब हम टोटल चार्ज लिखेंगे ये समेशन का सिंबल होता है। आप क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे या फिर 9th में पढ़ चुके होंगे आई थिंक। तो टोटल चार्ज जब हम निकालते हैं, मान लेते हैं एन इंटू ई। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, इसका मतलब ये होता है -n, और आपको इलेक्ट्रॉन्स की जगह -e रखना पड़ेगा। और प्लस एन अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको +e रखना पड़ेगा। बेसिकली यही चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ है। तो अब देखिए आप, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये हेडिंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या चीज़ होता है? विच कैन, विच अलाउस द चार्ज टू पास थ्रू इट। इंसुलेटर्स क्या होता है? डज नॉट अलाउ, वी डज नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू इट। बेसिकली कंडक्टर्स में ये मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव। अब इंसुलेटर्स में एक स्पेशल कैटेगरी भी आता है आपका। इंसुलेटर का एक स्पेशल कैटेगरी होता है डाइलेक्ट्रिक्स। अगर मैं इसको, ये जनरली आपको क्लास 12th में मिलेगा, तो डाइलेक्ट्रिक्स समझाता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा इंसुलेटर व्हिच स्टोर्स एनर्जी। तो दिस सिंपलेस में ये बोल सकता हूँ कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, याद भी रखना है आपको, ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, बट ऑल इंसुलेटर आर नॉट डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर आपको क्या मिल जाएगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर जैसे आपका प्लास्टिक होता है, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? आपका कैपेसिटर
इंटीरियर में मिलेगा, इंटीरियर ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के इंटीरियर में आपको मिलेगा ये डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, बट डाइलेक्ट्रिक्स है क्या? ये एक्चुअल क्या है, जैसे ही आप फैन चलाते हो, कैपेसिटर ऑन करते हो, ये कैपेसिटर का दो प्लेट होता है टर्मिनल, इसी के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगता है। ये क्या करता है ना, बेसिकली एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। देखना आप कैपेसिटर जब प्लग में लगाओगे, प्लस माइनस टर्मिनल जनरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है लगाने से, हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। लेकिन जैसे ही आप कैपेसिटर को प्लस माइनस में लगाओगे, एनर्जी स्टोर हो जाता है। पता कैसे चलेगा आपको? कैपेसिटर का दो टर्मिनल आपको प्लस माइनस में लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद बाहर लेके थोड़ा सा प्लस माइनस को टच करना, देखना एक छोटा सा स्पार्क होगा, ये कंफर्म कराता है कि आपका वहाँ पे चार्ज स्टोर्ड था और इमीडिएटली डिस्चार्ज हो गया। यही बेसिकली कैपेसिटर का काम होता है। जनरल देखिए आप नॉर्मल कोई भी, इसलिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं हो सकता। अब कोई भी प्लास्टिक लेके कैपेसिटर में डाल देंगे, दो प्लेट लगा लेंगे और बोलेंगे मैं कैपेसिटर बना लूंगा, दैट इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल। कुछ प्रोसेस होता है, रूल्स होता है, फॉलो करना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर्स, ये करंट को पास तो करने नहीं देता, बट याद रखिए ये चीज़, इंसुलेटर अंडर सर्टेन कंडीशन पास करने नहीं देता। ये कुछ कंडीशंस होता है, कंडीशंस। हाई वोल्टेज के केस में, हाई वोल्टेज, अगर मैं हाई वोल्टेज दे दूँ, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, मान लेते हैं 25,000 वोल्ट। अब वोल्ट क्या है बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दे दूँ, तो इंसुलेटर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। इसको हम कह रहे हैं इंसुलेशन ब्रेकडाउन बोलेंगे हम। अब इंसुलेशन ब्रेकडाउन होते ही दिस इम्प्लाइज इंसुलेटर अपना हमारा कंडक्टर बनने लगेगा। जनरली 220 वोल्ट पे नॉट पॉसिबल कैटेगरी में जाता है ये। तो इसीलिए हम जितने सारे देखें स्क्रू ड्राइवर का हैंडल प्लास्टिक से होता है, तो ये लो वोल्टेज होता है। आप कभी किसी को नहीं देखे होंगे कि जो ट्रेन का 25,000 वायर है उसमें जाके कोई टेस्ट लगा के देख रहा है कि कितना करंट आ रहा है या फिर वोल्टेज जनरेट हो रही है या नहीं, टेस्ट आई मीन कि टेस्टर जल रहा है या नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल इंसुलेटर विल ब्रेक डाउन टू कंडक्टर्स। नेक्स्ट, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, बेसिकली इसका दो पार्ट है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है डायनामिक, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो जनरेटर वाला चैप्टर है आपका, वो आपका डायनामिक्स के कैटेगरी के अंदर आता है, जो आपको बोलते हैं आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट हम बेसिकली जस्ट नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है ये डायनामिक इफेक्ट के अंदर आता है। बेसिकली हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम जनरली फॉर्मूला ज़्यादातर देखते हैं, हम फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम बेसिकली डील करते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। और डायनेमिक्स में याद रखिए, जैसे ही चार्जेस मोशन में आने लगे, कोई भी चार्ज अगर मोशन में आने लगे, तो मैग्नेटिज्म उसके पैरेलली चलता है। चार्जेस अंडर मोशन इम्प्लाइज मैग्नेटिज्म, इसको आप ध्यान से याद रखिए, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली डायनामिक वार्ड जो होता है, डायनामिक वार्ड मतलब फिजिक्स में मोशन होता है, मोशन को हम डायनामिक्स बोलते हैं, कोई भी मूवमेंट डायनामिक्स के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल पहले जान लेते हैं। सिंबल मेरा है इसका आई। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। सिंबल में इसको ए लिखा जाता है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। करंट क्या है? अगर मैं इसको समझाऊं, एक चीज़ आप समझिए, मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, और मुझे 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में मेरा ये पॉइंट से ये पॉइंट में आने के लिए टाइम लगता है 2 सेकंड। और टोटल चार्ज कितना है मेरे पास? 10 कूलम। तो करंट क्या है ना, इसका डेफिनेशन 1 सेकंड में हाउ मच चार्ज passes point A and B, charges passes point A and B
इसका मतलब अब ए से बी 10 कूलम हमारा 2 सेकंड में गया, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 10 कूलम बाय 2 सेकंड दैट इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 आया डिवीजन के बाद, ये 5 क्या है मेरा? दिस इज बेसिकली एम्पेयर। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन निकालते हैं करंट का। करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। और आई क्या होता है? एम्पियर। तो दिस इम्प्लाइज मैं ये बोल सकता हूँ एम्पियर इक्वल टू कूलम बाय सेकंड होता है। और एक डेफिनेशन आता है, डिफाइन 1 एम्प। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन होगा? एम्पियर की जगह सेकंड बाई, सॉरी, कूलम बाय सेकंड में लिख देता हूँ। अब 1 के लिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरफ भी 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes a point, passes a point in 1 second, then current said to be, then current said to be of 1 एम्पियर। तो हम फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला, अगर 10 कूलम का चार्ज 5 सेकंड लगे तो करंट कैसे निकलेगा? मैं आपको बोला था करंट मतलब 1 सेकंड का करंट, वो सॉरी 1 सेकंड का चार्ज निकालो, कितना चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में। तो 10 कूलम बाय 5 सेकंड करते ही ये आ जाएगा मेरा 1 सेकंड के लिए कितना होगा? 5 डिवाइड होती है 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जो भी मेरे पास आया, कितना आया नंबर? 2 आया, मैग्नीट्यूड 2। तो ये 2 एम्पियर कहलाएगा। 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास करके जाएगा दैट इज डोनेटेड एज एम्पियर। तो 2 एम्पियर मतलब 10 कूलम का चार्ज को 5 सेकंड लगा है एक पॉइंट को पास करने में। इसका मतलब फंडामेंटल टर्म में हम लिखें, 1 सेकंड में 2 एम्पियर ऑफ करंट पास करके जा रहा है। इसका मतलब ये एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को 1 सेकंड में 2 एम्पियर करंट पास करके जा रहा है। ये होता है बेसिकली करंट का मतलब। अब घर में देखे होंगे जनरल, जब हम एसी यूज़ करते हैं वहाँ पे बोला जाता है कि 16 एम्पियर का प्लग होना चाहिए। तो ये 16 एम्पियर का मतलब क्या होता है बेसिकली? हम ऐसे लिख सकते हैं 16 कूलम बाय 1 सेकंड। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब 1 सेकंड में 16 कूलम पासेस ए पॉइंट। अब ये कौन सा पॉइंट है? आप जानो कौन सा पॉइंट है, क्योंकि आप एक वायर के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट को 1 सेकंड में 16 कूलम ऑफ चार्ज पास करके जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा करंट क्या है। तो फॉर्मूला की ओर चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखिए हमने क्या किया, करंट लिखा आई, ये क्या है मेरा? टोटल चार्ज। ये क्या है मेरा? टोटल टाइम। तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाय टी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, हमेशा यहाँ पे टी स्मॉल टी होगा, बिकॉज कैपिटल टी टेम्परेचर को समझाता है। टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम को समझाता है हमेशा फिजिक्स में। तो ऐसे हो चुका है अब आई इक्वल टू क्यू बाय टी। अब हमें क्यू का फॉर्मूला पता है प्रीवियस से कि क्यू इक्वल टू एन ई होता है, एन ई बाय टी। ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। तो बेसिकली देखते हैं 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाता है।
अब अगर हमें 1 एम्पियर लिखूँ, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम्ब बाई 1 सेकंड। अब 1 कूलम्ब, अब क्यू का समझते हैं। 1 कूलम्ब और क्यू का फ़ॉर्मूला होता है Ne। तो 1 कूलम्ब के लिए N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। तो दिस इम्प्लाइज N मेरा कितना आएगा? 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा फाइनली आपका 6.25 इंटू 10⁻, आपका ये हो जाएगा नीचे आपका -19 है, ऊपर उठ जाएगा, आपका हो जाएगा 10⁻18 कूलम्ब। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कूलम्ब यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे नंबर्स होगा, नंबर्स। इसका मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड नहीं सॉरी, 1 कूलम्ब पे आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब पता है दोस्तों आपको, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपका मिल जाए, एक जगह पे आ जाए, मतलब ऐसे एक जगह पे आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाए, तब यहाँ पे बनता है आपका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो बेसिकली 1 एम्पियर का मतलब आप क्या समझे यहाँ पे? 1 एम्पियर मतलब NE/T के फॉर्मेट में आप देखिए, तो ये मैं लिखूँगा कितना? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इसका मतलब आपका एक सेकेंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट को पास कर जाए, और जबकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होना चाहिए, तब मैं बोलूँगा कि 1 एम्पेयर का करंट आपका खपत हुआ है, या फिर करंट रेटिंग 1 एम्पियर का है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे 1 एम्पियर क्या है मेरा। तो फाइनली ऐसे भी लिखा जाता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो जितना ज़्यादा एम्पियर, इसका मतलब आप ये समझ लें इसे आई प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि कांस्टेंट हम लिखते हैं, ये सिंबल का ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का सिंबल, मतलब आप जो प्रोपोर्शनलिटी लिख रहे हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए कोई एक चीज़ का कांस्टेंट होना पड़ता है। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इसलिए हम एन को प्रोपोर्शनल, इसका मतलब आप समझ जाइए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप आ जाएंगे उतना ज़्यादा करंट। एक 16 एम्पियर का जो प्लग होता है, मतलब से आप एसी चलाते हैं, बोला जाता है कि 16 एम्पियर लगाने के लिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो कंज्यूम करता है। आप जाके बाद में इसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एक जगह से बहुत लोग अगर जाएँ तो मारा-मारी लग जाते हैं, फ्रिक्शन हो जाता है, हीट जनरेट हो जाता है, यही चीज़ होता है। तो नेक्स्ट हम छोटा-छोटा यूनिट्स देखते हैं इसका। 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर इसको हम क्या लिखते हैं? 1 MA, ये होता है 10⁻³ एम्पियर। सिमिलरली एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 म्यू ए, ये होता है जनरली 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये -3 ये बड़ा है, और ये -6 ये छोटा है, ये बिगर यूनिट है, और ये स्मॉलर यूनिट है। तो फाइनल दोस्तों, आप एक कूलम का यूनिट, आप डेफिनेशन बताइए, एक कूलम का कैसे लिखेंगे हम? एक कूलम मतलब Q इक्वल टू IT। रीजन क्या लिखेंगे हमें? रीजन I इज इक्वल टू Q/T, दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू IT। तो 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 इंटू 1, इजीली 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। देखिए आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1/2 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ वो भी पॉसिबल है।
तो जनरली स्टैंडर्ड 1 के लिए हम 1 इंटू 1 लेते हैं। अब आप बोलेंगे 2 एम्पियर इन हाफ सेकंड, वो भी तो 1 आ जाएगा, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली करेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एम्पियर इंटू 1/2 सेकंड, ये भी तो 1 एम्पियर आएगा आपका, ये भी डेफिनेशन सही है। पर लिखने में ये चीज़ ईज़ी होगा क्योंकि दोनों पे 1-1 है। तो इसलिए 1 कूलम्ब को हम जनरली हर 1 यूनिट का हम ऐसे ही निकालते हैं फॉर्मूला से। हर चीज़ को हम 1-1 में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट ओवरऑल आपका 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? 1 कूलम्ब इज़ डिफाइंड एज व्हेन 1 एम्पियर of current flows in 1 second। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये तो चला गया 1 कूलम्ब का डेफिनेशन। जनरली समझिए जब भी 1/t कहीं पे फिजिक्स में दिख जाए, ये होता है मतलब पर, ये आपका होता है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड को यहाँ पे कंडीशन में लिखता हूँ, इफ टाइम इज डिवाइडेड, इस टाइम इज डिवाइडेड, अगर मल्टीप्लाइड बाई टी है, ये होता है मल्टीप्लाइड, इसका मतलब टोटल टाइम, इसका मतलब इफ टाइम इज मल्टीप्लाइड टोटल टाइम, इसका मतलब समझिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको जनरल में क्यू इंटू 1/t, मतलब चार्ज, इसको हम बोलेंगे चार्ज, इसको बोलते हैं हम पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं, ये पूरा 1/t को बोलते हैं पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में क्या हो रहा है हमारा। जब हम उल्टा लिखते हैं क्यू इक्वल टू आई टी, इसका मतलब ये होता है क्यू इंटू टी, इसका मतलब चार्ज को हम टोटल कितने टाइम के लिए चलाए वो मल्टीप्लाई करना है हमें, मतलब दो, सॉरी ये एम्पियर होगा, आई मीन्स आई करंट, मतलब करंट टोटल कितने टाइम के लिए नहीं, ये टोटल चार्ज है ना, ये होता है हमारा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ये कैसे निकलेगा, करंट इनटू टोटल टाइम। सपोज हमको 1-2 एम्पियर का करंट दिया, 2 एम्पियर कितने टाइम के लिए टोटल चला है तो पता चल जाएगा ना, मतलब ऐसे सोचिए, एक एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन्स पास करके जा रहा है, करंट बेसिकली का मतलब क्या होता है, वही चीज़ होता है ना, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर गया, मान लेते हैं एक सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास कर गया, तो 4 मिनट में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, जस्ट मल्टीप्लाई। यही सेम लॉजिक यहीं पे भी फॉलो होता है। और एक होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका हम कुछ न्यूमेरिकल कर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए सिलेबस में हमारा क्या है, प्रोटॉन्स के ऊपर कुछ बात नहीं है, जनरली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये कहाँ पे चलेगा हमेशा, ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव के पास। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट द करंट सिलेबस में हमारा, प्रोटॉन्स के बारे में कुछ इतना बातचीत नहीं है। तो माइनस से प्लस, ये होता है हमारा, हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन और एक होता है कन्वेक्शनल करंट, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। व्हाट इज कन्वेंशनल, इसका मतलब है पहले से चला हुआ, कोई भी चीज जो पहले से चल के आ रहा है, बहुत बहुत बोले 1000-2000 साल से जो आज तक चल के आ रहा है, उसको हम कन्वेंशन मान लेते हैं। जैसे सन ईस्ट में आता है, वो एक कन्वेंशन है, समझ में। जैसे हम बहुत लोग बोलते हैं घर को इस डायरेक्शन में करना है, अच्छा होता है, पर जनरली आज तो घर हर डायरेक्शन में बन रहा है, दैट इज अ कन्वेंशन, कि हाँ ये चीज़ हम मानते हैं। तो हम मानते क्या है, जनरली करंट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हम मानते हैं, पर ओरिजिनल करंट जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस है तो प्लस में जाएगा। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, तो इसको सिंबल थोड़ा माइनस कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरो मार्क को देखिए, यहाँ पे 2 एरो मार्क को देखिए यहाँ पे, तो इसलिए हम बोलते हैं कन्वेंशनल
करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट एक सर्किट में बना के दिखा देता हूँ, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, एक सर्किट डायग्राम। देखिए, ये हमारा एक बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल बाद में हम पढ़ेंगे, आप ऐसे ही जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। एक बल्ब लगा देते हैं हम यहाँ पे। करंट हम जनरली ऐसे दिखाते हैं कन्वेंशन में, मान याद रखिए बैटरी में ये पॉजिटिव लेते हैं हम, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से निकला, यहाँ पे पहुँच गया करंट आके, ये होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल या इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। अब हम एक्चुअल करंट देखिए, इलेक्ट्रॉन करंट को हम बोलते हैं एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट का डायरेक्शन, अब कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसको। देखिए, उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा, माइनस होते हुए आके यहाँ पे पहुँचेगा प्लस पे। तो रेड स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट हमारा ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन, ये होता है प्रोटॉन्स। बाद में हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, हायर क्यों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनस से प्लस आ रहे, बाद में हम पढ़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पहले हेडिंग लिख लेते हैं।